जिस समय वो लड़की आपस में आमने सामने खड़ी थी, गंगा प्रसाद सिंह और ओमवती देवी, दोनों बहन भाइयों की तरफ से 50-50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। तो अरे ना ना ना, जिस सीटी लला वो नहीं किया बात तू मत पकड़ा जाए। तो जब आपस में झगड़ा हुआ है तो ध्यान रखना, आज सर्वस्टार राजा की लड़की थी, एक बार सुन गई, 2 बार सुन गई, 3 बार सुन गई, लेकिन आखिर नहीं सुनी गई तो बोली क्या? क्या बोली है ब्राह्मण की लड़की से? अरे काहे पे तिन गरम करो, तेरा बबूला जन्म भिखारी रे। मैं राजा की लड़की हूं और अपने घर से आज अपने बाप की कही राशन पानी बंद करवा दूं तो तू और महात्मा कल भूखन मत जाओगे। सीमा तोड़ गई। तब देवयानी बोली, कहते तेने तो पही कह दी, अब नहीं मेरी सुनाई क्या? तेने तो मेरा बाप भिखारी बताओ है और तो जमाल में मेरे बाप के डर के मां देवता ना आता और कल मेरे पिताजी ना चले जाए, कल देवता चढ़ियाएंगे ना, तूरा ना तेरा बापरा ना राज रहे। ए भैया है कि मान एक कहीं जाने, 2 कहीं मान, 3 कहीं मान, 4 कहीं। तो जितनी सखियां आई थी संग में परीक्षित जी, तो राजा की लड़की कह रही है गहरी तुम मुझे बताओ मैं संगों का जाके सबरी सखी कह रही है राजा ही लड़की देगा। जी जी हम तो ते संगे और जा बात को प्रैक्टिकल कर लियो सब सुन भैया कि जालन को लठ मजबूत हो तो है पंचऊ बाई लगे सरक जाता है। जो पंचायत करवे आते हैं वे पंचऊ बाई लगे चले जाते हैं। तो सब बोली कि जी जी हम तो ते संगे, तो चलो ते आ जाओ। सब एक तरफ खड़ी भैया और वो ब्राह्मण की लड़की अकेली रह गई है। तो क्या करती है?
बेटी को कुआं में डाल दिया। एक बात बताएं, सभी माता बहनें ध्यान से सुनना, बेटी को चाहता कौन है? सबके घर चले जाओ, एक ही मांग मिलेगी कि मुंह पर लड़का है जाए द्वे और लड़की है जाए। कौन जो विचार करो अगर लड़का है गए द्वे और लड़की एक, आखिर में जब गढ़ तो लगे हो तो फिर एक के ताए बहू कहां आ गई? पूरा टोटल जब लगे हो तो एक की कमी पर है। और बेसु 35% तो परीक्षक जी अबेऊ को में सुनो बिटियाओ, 100 लड़काओं के बीच में 35 लड़की कम पड़ रही हैं आज। अगेला तो और हाल बुरा हो गए। पर सबसे बड़ा दुख तब होता है, एक मेरी बात जो कह के जा रहा हूं आज बाको बेटी प्रैक्टिकल करियो। लड़का बाप कहीं नौकरी कर रहा हो तो बेटा जब फोन करता है बाप के पास तो बेटा क्या कहता है और बेटी क्या कहती है। बेटा और बेटी के फोन करने में भी अंतर है। अगर बेटी का फोन किया हुआ सब बिटियां और बहनें तुम्हें अच्छा लग जाए तो बेटी के नाम पर ताली बजाना। अबे नहीं, रुक जाओ। लड़का फोन करता है तो कहता पिताजी मेरे ता काला बोए, बाप नौकरी पे हो तो पिताजी मेरे लिए काला बोए। और बिटिया जिस समय फोन मिलाती है बाप के लिए तब कहती है कि पिताजी घरे कब आओ। कितना अंतर रहा। बेटा कह रहा है मेरे लिए काला बोए और बिटिया कह रही है पिताजी घरे कब आओ। इतना अंतर होता है। और तब भी लड़का के लिए कोई मत रो, बाप को तो बिल्कुल पैतृक अधिकार हो। तेज जेब में एक रुपया था जबरदस्ती ले लियो, राजी ते दे दे कुराजी ते दे दे, मेरो है। और बिटिया बोले जाएगी जो तुम अपने हाथ से राजी से उठा के दे दो, उठा के दे दोगे। कितना अंतर है? और जीवन में ध्यान रखना, बेटी के घर जब बाप जाता है तो वो यही सोचती है कि अपने बाप को कहां बैठाऊं, कहां खवाऊं। ऐसी चीज कौन सी है जो मेरे बाप को मेरे घर पर नहीं मिली होता मैं खवा दूं। और लड़का क्या करता है? पुजारी जी मेरी बात को ध्यान से सुनना जी। अबे डोल लो सीटी लगे नाती है क्या हो? हैं? नाती है ये? तो नाती गोद में होए और कौआ बैठो पेड़ पे। तो इन पुजारी जी ने कही नाती थी लला जी कौआ है। तो बाबा लगने की लला जी कौआ है के लला जी कौआ है के मानी तो नहीं। और बेई लड़का बहुत जवान और पुजारी जी आएगे खटिया पे, बुढ़ापा आएगा सो आंख दिखो नहीं सो उनने कई बार नाती थी जब नाती 20 साल को है तब के लला देखिए जी पेड़ पे कहा है कौआ है के कौआ है के फूट गए का दिखना कौआ है। ध्यान रखना वो दिन कौन सा था कि नाती ने 10 बार कही और बाबा ने 10 बार बताई और 2 बार कही कि तीसरी बार कह दी ताई पे तो बाबा के फूट गए। अंतर होता है, बहुत अंतर होता है बेटा और बेटी में। तो जीवन में पुत्र में और पुत्री में अंतर मत रखना। आज तो बेटियां वहां तक पहुंच गई, जहाज भी उड़ाती हैं, पायलट भी बनी हैं और मिलिट्री में भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे पदों पर बेटियां पहुंच गई। एक बात बहुत खुशी की हुई आज हमें इस विद्यालय में जहां हम रुक रहे हैं तो उस विद्यालय के जो मालिक साहब हैं उन्होंने ये बताया कि मेरा ये नियम है कि किसी की बेटी अगर पढ़ना चाहती हो और पढ़ाने वाले के घर पर कोई इंतजाम ना हो उस बेटी की पढ़ाई मेरे यहां से बिल्कुल फ्री में की जाए, कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो बहुत हर्ष हुआ है। और सबसे ज्यादा आज पुरस्कार तो सबन नहीं बांटो, ये नवीन बाबू ने जो पुरस्कार बांटो है बहुत खुशी भई। कहा मिलो बिटिया? आए बिल्कुल पूरा जो सेट मिलो है, ज्योमेट्री बॉक्स मिलो है, कॉपी मिली है और कटर अटर सब मिली है, पेंसिल सब है। तो पढ़वे को सामान मिलो है। और इन्हीं की तरफ से 50-50 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को और 500 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए। और सभी बिटियाओं को, कलश वाली बिटियां जितनी हैं उनको सबके लिए
पढ़ने का एक ज्योमेट्री बॉक्स जो आता है वो है, एक कॉपी है, और जो कटर पेन से छीलते वो है। सब पढ़ने का सामान मिला है। इस पढ़ाई के माध्यम से जो आज उन्होंने सामान दिया है पढ़ाई लिखाई का, उसके लिए एक बार प्रसन्न होकर के जयकारा बोल दो। बोलिए पुजारी महाराज की, प्याऊ महाराज की। चलो श्रोता बंधु, जिस समय आज वो दोनों लड़की आपस में झगड़ा हुआ तो ब्राह्मण की लड़की को वस्त्रहीन करके कुआं में लटका दिया। कुआं में सब चली गई, सब चली गई। अब संध्या का समय होने जा रहा था, वो लड़की कुआं में रो रही है, कुआं में। और ध्यान रखना, बियाबान जंगल था बिल्कुल। और इधर राजा ययाति जो छत्री थे वो उस जंगल में घूम रहे थे, और कुआं में तो रोबे की आवाज आ रही थी। विचार करियो परीक्षक जी, बियाबान जंगल में अंधुआ कुआं में थे और रोबे की आवाज आवे। अब कितने वीर हैं सुबह कुआं में चले जाएं, मालूम है क्या करेंगे? ओ भैया बहुत दूर रही हो, जहां में तो बहुत बुरी भी याद आए ना? लेकिन राजा चले गए और भीतर झांक करके देखा, कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? और ध्यान रखना, भय जब बैठता है, बेटियां एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर तुम्हें डर लगे तो गायत्री मंत्र को याद कर लो। किन्हें किन्हें याद है? बहुत कम है, ने थोड़ी सी कोशिश करो। और काम का करते हो जी मालूम है? जब तुम्हें डर लगे, और पुजारी डर कैसे लगा तो मालूम है? तुमने देखियो तुम अपने छत के पीछे ना, घर के पीछे, और रोजाना को देखो वो पतेलों को झूठ ठाड़ो हुए, और जाकर रात को डर बैठा तो पेट में तो बे आदमी दिखत हुआ है। और फिर बात झूठ में निकबू देखो है वो उजी तो कत्वा कीड़ा, क्या कहते हैं बातें, जुगनू, बुने का कीड़ा और झूड़ा में जज जाए तो का कहने देख बीड़ी जुड़ ली। अब जमाला बदमाश है बिल्कुल पिछला, भय बैठ जाता है। तो बेटियां जब भय बैठे तुम्हारे दिल में, उसी समय हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र का जाप कर देना, वो भय खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज राजा ने जब कही कि तुम कौन हो, तब कही महाराज मैं हूं, शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की हूं, पर महाराज नीचे मत झांकना, मेरे शरीर पर कपड़ा नहीं है। उसी समय महाराज ने सिर से अपना साफा उतार के और आधा लटका दिया, आधा लटका दिया, आधे को तो पहन लिया। और उसे पकड़ के जब बेटी चढ़ के आई है, भैया ये 50 रुपए राजकुमार सिंह नगला लोचन से, और 501 रुपए अनार सिंह फौजी कासगंज से, 151 रुपए 15 किलो गेहूं मोहनलाल मेहारी से, 200 रुपए 15 किलो गेहूं, 16 किलो चावल मलखान सिंह मेहारी से, 8,157 नहीं है, 8,157 रुपए 51 किलो गेहूं प्रधान जी की माता जी भागवती देवी जी, पत्नी श्री रघुवीर सिंह। अच्छा, 501 रुपए भगवती प्रसाद सनोब श्री तिलक सिंह बिहारी से, 501 रुपए भरत सिंह नेताजी बिहारी से, बिहारी दिहाड़ी दिहाड़ी से, और 21,000 रुपए धर्मेंद्र सनोब चंद्रपाल पहलवान जी मिहारी से। यही हो रहे हैं, ठीक, धन्यवाद। देखो हमें तो पुजारी जी गांव में पहली बार ही तो देखने में मिलो है। तो जो गायक होते हैं वो प्रचारक होते हैं, अच्छो कर दोगे ताऊ को प्रचार कर देंगे और बुरो कर दोगे ताऊ को कर देंगे। तो
पहले दिन आ तो सही बता रहे हैं, ईमानदारी पेट की बात है। जब बालक कॉलेज में रोक भी गए तो डरू लगो भगवान जन कैसा काम हो कहाँ रोक दे लाए। लेकिन बच्चों के प्रेम ने और इस गांव की धरती के प्रेम ने आज पता ही नहीं चला कि 8 दिन कहां गुजरने जा रहे हैं। यहां तक रहा एक आध दिन में रोटी खाए ना जा पाओ गांव में तो दोबारा मोटरसाइकिल बुलाए आइए, हमारे घर तक डोज जाओ, चाहे रोटी मत खाइए। इसे कहते हैं अतिथि का सत्कार। नातेदार खवा रहे हो कोई बात ना है, साले तब खवा रहे हो तो पहले साले के यहाँ गुलाब जामुन खाया हो तब खवा रहे हो, बोहारी दावत अच्छी तब खवा रहे हो तब पहले भाई ना खाया हो। और असली सच्चा प्रेम जो मिलता है भगवान का वो अतिथि की सेवा से और संतों की सेवा से मिलता है, क्योंकि इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। श्रोता बंधु,